अत्यंत भव्यता के साथ संपन्न हुआ सहसोवीर मंदिर में परशुराम जन्मोत्सव पर सुंदर कांड एवं भजन। आज सहसोवीर मंदिर कृष्णनगर में भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव और मंदिर निर्माण के अवसर पर सुंदर कांड और भजन संध्या का आयोजन प्रभु परशुराम सेवा समिति और हेमवती नंदन बहुगुणा स्मृति समिति के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। भगवान प्रभु परशुराम जी के मंदिर का निर्माण प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी द्वारा कराया गया। महंत दिव्या गिरी ने भगवान प्रभु परशुराम जी की आरती कर भोग लगाया। कार्यक्रम में हेमवती नंदन बहुगुणा स्मृति समिति के उपाध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी, पूर्व सांसद अशोक वाजपेयी, पूर्व मेयर लखनऊ संयुक्ता भाटिया, पूर्व विधायक सुरेश चंद्र तिवारी, निर्मला पंत, रेणुका टंडन सहित कई विशिष्ट व्यक्ति शामिल हुए। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने सुंदर कांड का पाठ एक साथ किया और भजन का आनंद लिया। आज विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का प्रकट उत्सव है और आज ही अक्षय तृतीया है। हमारे हिंदू धर्म के लिए ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो है वो त्यौहार है और ये दिन है। आपको मालूम है कि भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी दयालु भी थे, ज्ञानी भी थे, क्षत्रिय गुणों से लैस भी थे, पति वीर थे और उनमें दयालुता भर कूट के भरी हुई थी। गरीबों के लिए, झांसी पे लोग बैठे हैं, महिलाएं हो, बच्चे हो, वृद्ध हो, सबके प्रति उनकी संवेदना थी, उनकी दयालुता थी। लेकिन जो पापी थे उनका नरसंहार करने का उनका अपना संकल्प रहा। तो जब जब विष्णु भगवान ने अवतार लिए तब तक इस पृथ्वी को पापियों से मुक्त करने का काम किया है। तो आज उनके इस अवसर पर ये सहसोवीर मंदिर लखनऊ में, इसके प्रांगण में जो मंदिर भगवान परशुराम के लिए निर्मित किया गया है, बनाया गया है, हेमवती नंदन बहुगुणा स्मृति समिति ने अब भगवान परशुराम सेवा समिति ने मिलकर किया है। आज हजारों श्रद्धालु यहाँ आए हैं। मैं सोचती हूँ महंत दिव्या गिरी जी ने यहाँ पे आरती की है और कई महंत यहाँ पर आए थे। तो मैं इसको बहुत ही शुभ दिन मानती हूँ और ये आशा करती हूँ कि ईश्वर की कृपा बनी रहेगी हमारे राष्ट्र पर, समाज पर, हिंदुओं पर, धर्म पर, संस्कृति पर। और जय भगवान परशुराम, जय भारत। मैं निर्मला पंत लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर हूँ और हमारा हॉस्पिटल जो है गरीबों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है और काफी जिस मुख्यमंत्री योजना, प्रधानमंत्री योजना और आयुष्मान योजना के काफी मरीज हमारे वहाँ आते हैं और अगर किसी तरह की कोई सहायता नहीं होती है तो हम उसका फ्री में भी इलाज करते हैं। इसी फ्री में इलाज करने के लिए हमने गरीब मरीजों के लिए नीचे धर्मशाला खोला है जिसमें रहने की, खाने की, सभी चीज की व्यवस्था रहती है वहाँ पर। और आज हम जो यहाँ पर आए हैं और ये परशुराम जी का जो मंदिर बना है, उनकी मूर्ति लगी है और देख के मन बहुत खुश हुआ है और यही आगे लगना चाहिए, आगे आगे इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए ताकि सारे हिंदू एक होकर के एक मंच के नीचे आए और सब सारी शक्ति इकट्ठी हो। मैं शोभा ठाकुर एक समाज सेविका हूँ। रोज 200 बच्चों, गरीब बच्चों को खाना खिलाती हूँ और एक शायद फाउंडेशन के नाम से हमारी संस्था चलती है जिसमें गरीब लड़कियां सिलाई कढ़ाई, कंप्यूटर की हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। और आज यहाँ पे हम लोग को बुलाया गया परशुराम जयंती में, तो हम लोग का सौभाग्य है यहाँ आने का। रीना अग्निहोत्री एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और जो नीडी लोग हैं उनको जैसे भी हेल्प होती है मैं प्रेडिक्शंस करती हूँ, उनको फ्री सेवा देती हूँ। लेकिन आज यहाँ आने का मकसद केवल यही है कि हिंदुत्व जागे और सारे लोग ऐसी जो संस्थाएं हैं उनसे जुड़े और लोगों के लिए कार्य करें, सब एक हो, यही बहुत जरूरी है। मैं डॉक्टर रश्मि चतुर्वेदी हूँ। निर्मला जी के हॉस्पिटल में मैं कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ और एलसीआई में बहुत सालों से, जब से ये बना है 2020 से इनके साथ काम कर रही हूँ और अब 25 साल हमें हो जाएंगे। लोगों का जो कुछ हम लोग अपनी ओर से कर सकते हैं वो करते हुए आज हम यहाँ आए जयंती के समारोह में भाग लेने के लिए। त्याग के प्रतीक हैं वैसे ही शक्ति के प्रतीक हैं, तो शस्त्र और शास्त्र का जो सुंदर समन्वय है वो हमें परशुराम जी में मिलता है। जयंती शुक्ला, आनंद फाउंडेशन।
हम लोग समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। हमारी संस्था का मोटो है कि मेक पृथ्वी टू अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव। आज हम लोग यहाँ परशुराम जी के प्रोग्राम में जमा हुए हैं। हमें लगता है कि हमें केवल यही लोगों को संदेश देना है कि हमें अपने धर्म को जागृत करने के लिए केवल क्षमा और शीलता को हम तो लेते ही आए हैं, लेकिन अब थोड़ा सा हमको इस गुणों को भी उजागर कर करना है कि हम कैसे लोगों से, कैसे बुराइयों से हम निपटे, जिसके लिए जैसे रश्मि दे देगा ना, शस्त्र और शास्त्र दोनों के लिए हमें बात करनी है। तो इस पे हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। मैं जयप्रकाश वाजपेयी परशुराम सेवा समिति का सदस्य हूँ और हेमतीन बहुगुणा कमिटी का भी सदस्य हूँ और पदाधिकारी हूँ। और इस आयोजन में आदरणीय प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी, क्योंकि उनके पिताजी हेमतन बहुगुणा थे, उनकी उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्योंकि आज भगवान परशुराम जी का जन्मदिन था, इसको हर्षोल्लास से मनाना था। क्योंकि वो चारों वेदों के ज्ञाता थे, शास्त्रों में पारंगत थे और वेदों में भी तो उनका ज्ञान भी था और शस्त्र शास्त्र दोनों सभी में पारंगत थे वो। और जैसा कि उनका नाम परशुराम, पहले नाम उनका राम था, इसके बाद चूंकि शिव शंकर के, भगवान शिव के उपासक थे, तो उन्होंने उनको एक कहा कि हम एक और आपको शस्त्र देते हैं जिसका नाम परशुराम को इसलिए पड़ा कि परसा उन्होंने दिया, तो इसलिए दोनों मिलके नाम उनका परशुराम बना। अब ऐसी जो उनकी छवि थी परशुराम जी की, लोग कहते हैं कि वो परशुराम जी ने क्षत्रियों का नाश किया। उन्होंने जितने अत्याचारी लोग थे, ये भ्रामक लोग कहते, प्रचार करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं था। जितने अत्याचारी लोग थे उनका उन्होंने संहार किया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक मिश्रा है। भगवान परशुराम जी की ये जो मूर्ति की संकल्पना थी, ये हमारे बड़े भाई आदरणीय मयंक जोशी जी, और इसको संपूर्ण तरीके से जिस तरह मंदिर का आज आप लोग को दिख रहा है, इसका पूरा श्रेय हमारी कैंट विधानसभा की पूर्व विधायिका और मंत्री रही श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी को जाता है। और आज जिस तरीके जनमानस यहाँ पे इकट्ठा होकर और इस तरह से एक संस्कृति और समागम में हम लोग इकट्ठा हुए, ये अपने आप में एक अपने रिकॉर्ड तरीके दिखाता है कि यहाँ की जनता उनको कैसे पसंद कर रही है और फिर से चाहती है कि वो यहाँ पर आए और हम सबके बीच में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।